पापा क्या हुआ आपको? उठिए ना पापा। पापा उठिए। क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों कर रहा है तू अपने पापा के साथ? मम्मी पता नहीं पापा को क्या हुआ, उनकी सांसें नहीं चल रही। क्या तेरे पापा की सांसें नहीं चल रही? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो तेरे पापा बिल्कुल ठीक थे। अचानक से क्या हो गया? मम्मी मुझे तो लगता है कि पापा मर गए। क्या तेरे पापा मर गए? तू सच बोल रहा है ना? तूने सही से चेक तो कर लिया ना? हाँ मम्मी, मैंने ना पापा को सही से चेक कर लिया, उनकी सांसें ही नहीं चल रही। आप आकर चेक कर लीजिए उनको। हाँ, मैं भी आकर चेक कर लेती हूँ। अरे हाँ बेटा, तेरे पापा की तो सांस ही नहीं चल रही। तेरे पापा हमको छोड़कर चले गए। अब बेटा तू जल्दी से जा, एम्बुलेंस को कॉल कर दे। ठीक है मम्मी। हे राम, तूने मेरे पति को उठा लिया। अब मेरे बेटे को क्या पता कि उसके पापा को मैंने ही मारा है, ताकि ये सारी प्रॉपर्टी मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की हो जाए। अब मैं एक काम करती हूँ, ये खुशखबरी अपने बॉयफ्रेंड को सुना देती हूँ ताकि वो भी खुश हो जाए। हेलो मनु, मैंने जो प्लान बनाया था उस प्लान में मैं कामयाब हो गई। मेरा पति हम दोनों के रास्ते से हट गया है। अरे यार, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है? मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखो, इसकी सांसें भी नहीं चल रही हैं। अरे यार, मजे तो हम बाद में कर लेंगे। अब तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, हमें इसकी लाश को ठिकाने भी तो लगाना है, क्योंकि अगर ये बात पुलिस को पता चल गई ना तो मैं फंस जाऊंगी। ठीक है, तुम आ जाओ। अच्छा, तो आखिरकार तुमने अपने पति को हमारे रास्ते से हटा ही दिया। यार, हटाती कैसे नहीं, जब भी हम रोमांस करते ये बीच में आ जाता था। हाँ यार, ये तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अब तो तुम्हारा पति हमारे रास्ते से हट गया। अब तो हमें रोमांस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब तो हम आराम से रोमांस कर सकते हैं ना, सकते हैं। अरे यार दूर हटो, ये रोमांस करने का टाइम नहीं है। पहले मेरे पति को तो ठिकाने लगा दो, उसके बाद हमारे पास टाइम ही टाइम होगा। चलो। अरे इतनी भी जल्दबाजी क्या है मुझे ठिकाने लगाने की? अगर तुम दोनों का रोमांस करने का इतना ही मन हो रहा है तो फिर पीछे क्यों हट रहे हो? कर लो ना रोमांस। और वैसे भी इस काम में ना देर नहीं करनी चाहिए। अरे रोहित, तुम जिंदा कैसे हो गए? तुम तो मर गए थे ना? किसने कहा तुमसे कि मैं मर गया था? अरे मैं तो जिंदा ही था। वो सब तो मैं एक नाटक कर रहा था तुम्हारी हकीकत अपनी आंखों के सामने लाने के लिए। और देखो, आज मैंने तुम्हारी हकीकत अपनी आंखों के सामने ला भी दी। मैं देखना चाहता था कि मेरे बोर्ड चले जाने के बाद तुम इस घर में क्या करती हो, क्योंकि मेरे बेटे ने ना तुम्हारी काली करतूत के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था फोन पर कि पापा जब आप बॉर्डर के लिए चले जाते हो ना तो मम्मी पता नहीं किसी अजनबी लड़के को घर पर बुलाती हैं और उसके साथ में कमरे में क्या क्या करती हैं मुझे भी नहीं पता। और जिस टाइम तक वो लड़का हमारे घर में रहता है ना उतने टाइम तक मम्मी मुझे घर से बाहर भेज देती हैं। इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया जिससे कि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। क्या हमारे बेटे ने तुम्हें सब कुछ बता दिया था और तुम मरने का नाटक कर रहे थे? लेकिन रोहित, तुम्हारी तो सांसें ही नहीं चल रही थी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि मेरी सांसें नहीं चल रही थी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ टाइम के लिए ना मैंने अपनी सांसों को रोक लिया था। अनुष्का, तुम कैसे भूल रही हो कि मैं एक फौजी हूं और फौजी को ना सांस रोकना ट्रेनिंग में सिखाया जाता है जिससे कि हम लंबे टाइम तक अपनी सांसों को रोक सकें। और मैंने वही सब यहाँ पर किया जिससे कि तुमको ये लगे कि मैं मर चुका हूं और तुम अपने आशिक को इस घर में बुला सको और मैं भी देख सकूं कि तुम अपने आशिक के साथ में क्या करती हो। अनुष्का, तुमने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था जूस के गिलास में जहर मिलाकर मुझे मारने का, लेकिन अफसोस कि तुम अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे बेटे ने ना तुम्हें सब कुछ करते हुए देख लिया था। इसी वजह से मैंने उस जूस के गिलास को बाहर फेंक दिया जिससे कि मैं मरने का नाटक कर सकूं और देख सकूं कि तुम कितनी हद तक नीचे गिर सकती हो और प्रॉपर्टी के लिए मुझे मारना चाहती हो। और हाँ, तुम अपने इस बॉयफ्रेंड से कॉल पर क्या बोल रही थी कि तुम जल्दी से घर आ जाओ और मेरे पति की लाश को ठिकाने लगा दो, उसके बाद हम मजे करेंगे। अनुष्का, कितना प्यार किया था मैंने तुमसे। अरे मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता था और मुझे ना कभी उम्मीद ही नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो। रोहित, मैं प्रॉपर्टी के लालच में आकर अंधी हो गई थी। मुझे तुम्हारा प्यार दिखाई नहीं दिया। प्लीज रोहित, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? वो तो अच्छा था कि मेरे बेटे ने तुम्हारी सच्चाई के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। अगर बताने में थोड़ी बहुत देर हो जाती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता, तुमने मुझे मार दिया होता।
और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। अनुष्का, तुमने कोई छोटी गलती नहीं की है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूं। और अगर आज मैंने तुमको माफ कर दिया तो मुझसे ज्यादा पागल इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। और हाँ, मैं तुम्हें इस घर से बाहर तो निकालूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ तुम दोनों को जेल भी भिजवाऊंगा, क्योंकि तुमने ना मुझे जान से मारने की कोशिश की है। और मैं ऐसी औरत के साथ में कभी जिंदगी नहीं बिता सकता जो अपने ही पति को जान से मारने की कोशिश करे। चलो तुम दोनों मेरे साथ। नहीं नहीं रोहित, ये तुम क्या कर रहे हो? रोहित, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे इस तरीके से पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। बीवी होने का फर्ज निभाया नहीं है तुमने जो मैं तुम्हें माफ कर दूं। चलो तुम दोनों।